हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, जैसा हम सभी को पता है कि बीपीएससी एग्जाम्स आने वाले हैं ऑन 27 ऑफ दिसंबर। इसके एग्जाम्स की डेट भी फाइनलाइज हो चुकी है। सो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं बीपीएससी एग्जाम्स के रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाऊं। सो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जो कि बहुत ही वन लाइनर की तरह के जिसमें आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू बिहार। सो आइए इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ये वीडियो मैंने स्पेशली अराइवल ऑफ यूरोपियन से मैंने बनाया हुआ है। इसके जो एंशियंट और मीडिएवल पार्ट है वो भी मैं आपको इसके बाद प्रोवाइड करा दूंगी। सो फर्स्ट हम अराइवल ऑफ यूरोपियन से बिहार से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राइट, अराइवल ऑफ यूरोपियंस। फर्स्ट पोर्टुगीज़ आए हुए थे और पोर्टुगीज़ ट्रेड करते थे स्पेशली इन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स में ज़्यादा वो ट्रेड करते थे। बिहार से वो टेक्सटाइल और स्पाइसेस में ज़्यादा वो ट्रेड करते थे। नेक्स्ट ब्रिटिशर्स आए थे। ब्रिटिशर्स ने फैक्ट्री लिया था, फैक्ट्री लगाया था आलमगंज इन पटना इन 1620 फॉर साल्ट पीटर। साल्ट पीटर बहुत ही फेमस और इसके लिए ही मेनली लेटर ऑन पोर्टुगीज़, ब्रिटिशर्स, देन डच, देन डेन्स, इन सब ने साल्ट पीटर का बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ट्रेडिंग की है बिहार से। बिकॉज बिहार एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे सबसे ज़्यादा साल्ट पीटर पाए जाते थे। ओके, सो प्रेजेंटली जो ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री एट गुलजार बाग इज टर्न इनटू गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस। तो अभी आप अगर पटना में जाते हो तो वहाँ पे जो प्लेस है गुलजार बाग, वहाँ पे जो ईस्ट इंडिया फैक्ट्री की जो कंपनी है उसको अब टर्न कर दिया है गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में। अब वहाँ पे गवर्नमेंट की प्रिंटिंग प्रेस वहाँ पे काम होता है। राइट, नेक्स्ट है थर्ड डच। इंटरेस्टेड थे वो कॉटन टेक्सटाइल, साल्ट पीटर एंड फूड ग्रेन्स में वो ट्रेडिंग किया करते थे। एंड द लास्ट है डेन्स। इस्टेब्लिश किया था इन्होंने फैक्ट्री अपनी नेपाली कोठी पटना में। ठीक है, नेक्स्ट है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं बल्कि आप अगर हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप सभी को पता है कि बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर ये एक ऐसा एक फेज था जहाँ से हमारी हिस्ट्री जो है वो टोटली फेवरेबल हो जाती है टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स। ठीक है, जो हमारा जो स्टोरी है वो तो एक फेवर में चला जाता है ब्रिटिशर्स के और अगेंस्ट हो जाता है इंडियंस के। बैटल ऑफ बक्सर से ही सारी कहानी चेंज हो जाती है। सो बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ब्रिटिश ने इस बैटल को जीत लिया था और इसको लीड कर रहे थे ब्रिटिशर्स की तरफ से हेक्टर मुनरो, जो कि एक कंबाइंड आर्मी थी उसके खिलाफ लड़ रहे थे। और वो कंबाइंड आर्मी 3 लोगों की थी। पहली थी मुगल्स की, जो मुगल्स के हेड शाह आलम सेकंड थे, उनकी थी फर्स्ट, इनकी थी सेकंड जो मीर कासिम थे जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे उनकी, एंड थर्ड जो शुजा-उद-दौला थे नवाब ऑफ अवध। इन तीनों की जो कंबाइंड आर्मी थी, इन तीनों की कंबाइंड आर्मी से ब्रिटिश के जो लीड कर रहे थे बैटल को हेक्टर मुनरो, उन्होंने जीत लिया था और इन तीनों को उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में डिफीट किया था। 2 सेपरेट ट्रीटीज़ जो साइन हुई थी इलाहाबाद में, पहली थी जो मुगल एम्परर शाह आलम के साथ हुई थी एंड सेकंड 1765 16 अगस्त को साइन हुई थी नवाब ऑफ अवध के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रीटी जो साइन हुई थी मुगल के साथ वो 12 अगस्त 1765 में हुई थी एंड जो सेकंड नवाब ऑफ अवध के साथ साइन हुई थी ट्रीटी वो 16 अगस्त 1765 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट है मुगल्स एंड द नवाब ऑफ बंगाल लॉस्ट द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल कंस्टिट्यूटिंग प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो जब ये मुगल्स और ये जो नवाब ऑफ बंगाल थे इन्होंने इफेक्टिव जो कंट्रोल था उनका लाइक बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड एंड बांग्लादेश पे, इनको उन्होंने लॉस्ट कर दिया और ये फेवर में जाके चला गया ब्रिटिशर्स के। The company got दीवानी rights of these provinces, that is collection of revenues। जब ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ और यहाँ पे जो 2 ट्रीटीज़ की हमने बात की है, इन 2 ट्रीटीज़ के अकॉर्डिंग ये जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब की जो दीवानी राइट्स थी, दीवानी राइट्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रिवेन्यूज़। ओके, तो ये दीवानी राइट्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स को दे दी गई थी। नवाब ऑफ अवध ने एक ह्यूज रिप्रेशन जो होता है उसको पेड, उनको बोला गया था कि आपको ही पेड करना है बिकॉज जो भी लड़ाई हुई थी उस वॉर में जो भी खर्चे हुए, जो भी पैसे लगे, उन सब का जितना भी था वो सारा रिपर्शन नवाब ऑफ अवध की तरफ से पेड करवाया गया एंड उनकी जो टेरिटरीज थी उसे भी उन्होंने सीड कर लिया था।
बिहार में एक बहुत ही बड़ा फेमिन आया हुआ था और उस फेमिन का जो ड्यूरेशन था वो 1770 से लेकर 1783 तक था। और इसी वजह से जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग ने 1773 में उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि एक मैसिव डॉम बनाया जाए जो कि ग्रेन वहाँ पे ग्रेन्स रखने के काम आ सके। उसको हम गोलघर बोलते हैं। प्रेजेंट डे भी अगर आप अभी बिहार में कभी आप पटना जाते हो तो आप वहाँ पे ये गोलघर देख सकते हो। ये मैंने पिक आपके लिए यहाँ पे लगा दी है। सो ये गोलघर है और इसी के अंदर ग्रेनरी रखी जाती थी सारे जो भी, ताकि फेमीन्स के टाइम पे ऐसा फिर से प्रॉब्लम ना अकर हो सके। इसके लिए वॉरेन हेस्टिंग ने ये बनवाने का दिया था ऑर्डर एंड इसको बिल्ड किया गया था बाय द कैप्टन जॉन ग्रेस्टन इन 1786। ओके, सो ये गोलघर है एंड यहाँ पे स्टेयर्स भी हैं। आप कभी जाओगे तो आप देखोगे काफ़ी अच्छा लगता है, खूबसूरत है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिहार में क्या इसके मायने हैं, इसको आके हम देखते हैं। ठीक है, तो गवर्नर जनरल जो थे उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग थे और ये 1857 की जो रिवॉल्ट थी ये स्टार्ट हुई थी बिहार में 12 जून 1857 इन देवघर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, देवघर डिस्ट्रिक्ट में जो कि अब रिसेंट अब वो आप झारखंड में, बिकॉज जब बिहार और बंगाल और उड़ीसा ये तीनों पहले तो मर्ज थे एंड लेटर ऑन पहले बंगाल अलग हुआ, देन बिहार और उड़ीसा अलग हुआ एंड फाइनली 2000 में झारखंड और बिहार भी सेपरेट कर दिए जाते हैं। तो जब झारखंड सेपरेट किया गया था एंड उसी में देवघर जो है वो देवघर डिस्ट्रिक्ट अब झारखंड में है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ इन झारखंड। उस टाइम पे 1857 में देवघर जो था वो बिहार का ही पार्ट था। तो 1857 में देवघर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 और वहाँ पे देवघर डिस्ट्रिक्ट में एक हेडक्वार्टर था 32 इन्फेंट्री रेजिमेंट का, वहीं से ये देवघर में ही स्टार्ट किया गया था। 3 जुलाई 1857 को रिवॉल्ट जो था वो पटना के एक बहुत ही फेमस बुक सेलर थे पीर अली, इन्होंने इस मूवमेंट को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया था 3 जुलाई 1857 को। On 25th July 1857, revolt started in Darbhanga, which marked beginning of the widespread revolt in Bihar. Next जो 25 जुलाई 1857 में ही दरभंगा में जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ और इसकी वजह से दरभंगा में जो इतने जो रिवॉल्ट की वजह से जो वाइड स्प्रेड पूरे बिहार में ये फैल गया और पूरे बिहार में ही रिवॉल्ट ऑफ 1857 का कुछ ना कुछ अंश देखा जा रहा था। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और मैंने बीपीएससी के पेपर्स को मैंने देखा है प्रीवियस के, उसमें ये एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है कि बाबू कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर के, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल बीपीएससी पूछता है। सो यहाँ पे मैंने इसको नोट डाउन किया हुआ है कि बाबू कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर currently in Bhojpur district occupied Ara and he also defeated the British with Nana Sahib at Azamgarh UP। तो बाबू कुंवर सिंह जो काफ़ी ज़्यादा एज के थे, ओल्ड एज थे, और फिर भी उन्होंने पूरी अपनी हिम्मत के साथ उन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेट करके उन्होंने पूरा ब्रिटिशर्स को उनसे आरा ऑक्युपाई कर लिया था और उन्होंने ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था अपनी हरकतों से। सो वो बहुत फेमस है एंड बाबू कुंवर सिंह का पूछा जाता है कि ये जगदीशपुर से बिलोंग करते हैं या किसी और से, तो आप प्लीज़ इसे याद रखिएगा कि बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर एंड करेंटली इन भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो इसे याद रखिए। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहार बाय द कंपनी। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा बिहार में चल रहा था जब बैटल ऑफ बक्सर होता है ना, उसके बाद की एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिएटेड अ पोस्ट ऑफ डेप्यूटी गवर्नर टू एडमिनिस्ट्रेटर बिहार। राजा राम नारायण एंड सिताब रॉय वर इम्पॉर्टेंट डेप्यूटी गवर्नर आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने दो लोगों को पोस्टिंग दी, जिसमें फर्स्ट थे राजा राम नारायण एंड सिताब रॉय। इनको डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया था बिहार का आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। रिवेन्यू Council of Patna was constituted in 1770, later replaced by the Revenue Chief of Bihar in 1781. Revenue Council of Patna बनाया गया था 1770 में and later on in 1781 इसे replace कर दिया गया by the Revenue Chief of Bihar. When Delhi became the capital in 1911, province of Bihar and Odisha were carved out from Bengal, making Patna its capital. सो आप कभी चार्टर एक्ट भी पढ़ोगे तो उसमें भी ये मेंशन है कि 1912 में
जो चार्ल्स प्रिंस वॉल्स आते हैं, तो प्रिंस के थ्रू लोगों ने काफ़ी डिमांड की कि मुझे आप एक सेपरेट बिहार चाहिए, बंगाल से सेपरेट बिहार चाहिए। तो 1912 में इसे अलग भी कर दिया गया था, और यहीं पे ये मेंशन है कि 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था प्रोविंस, और एक बिहार अलग प्रोविंस बना था। 1912 बिहार वॉज कंस्टिट्यूटेड। ओके, यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया हुआ है 22 मार्च 1912 बिहार वॉज कंस्टिट्यूटेड, एंड इसका कैपिटल पटना को बना दिया गया था। ब्रिटिशर्स ने क्या क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाया? पहला पटना कॉलेज, सेकंड पटना साइंस कॉलेज, थर्ड बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उन्होंने बनाया था, फोर्थ प्रिंस ऑफ वॉल्स मेडिकल कॉलेज, नेक्स्ट पटना वेटनरी कॉलेज भी उन्होंने बनवाया था। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत डिवाइड किया गया था बिहार को इन 2 सेपरेट प्रोविंसेस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, राइट। सो ये आपको आई थिंक आपको फैक्चुअल मिल गए होंगे कि हाँ, ये एक एक लाइन में अगर आप कैसे पढ़ना चाहोगे बिहार को, तो ये एक तरीके का है कि आप एक गो थ्रू हो सकते हो बहुत इजी में, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको सिर्फ अराइवल ऑफ यूरोपियन से पढ़ाया। इसके बाद भी मैं वीडियोस बना दूंगी, और एंशियंट मिडिएवल की भी वीडियोस मैं बना दूंगी, और इंडिपेंडेंस से रिलेटेड वीडियोस और जनरल से रिलेटेड वीडियोस भी मैं बना दूंगी बीपीएससी के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।